गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि कल हम लोग देखे थे प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में हम लोग समझे थे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, जिसको हम लोग डी फॉर्म और एल फॉर्म कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में हम लोग समझे थे। ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टांसेस क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझे थे। तो आज थोड़ा सा हम ब्रीफ में उसको इन्फॉर्म कर दे रहे हैं। ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टांसेज वो सबस्टांसेज होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपने प्लेन से डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब मतलब रोटेट करता है। तो ये रोटेशन जो है आइदर लेफ्ट साइड में होगा, आइदर राइट साइड में होगा। जब राइट साइड में होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी फॉर्म, जिसको पॉजिटिव भी बोला जाता है, ठीक है। और जब लेफ्ट साइड में होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे लीवो रोटेटरी, एल फॉर्म, जिसको हम लोग निगेटिव के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि पहला अपना हेडिंग शुरुआत किया गया है ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब वैसा रोटेशन हो रहा है किसका, लाइट का रोटेशन हो रहा है, यानी कि वैसा इमेज जो लाइट के रोटेशंस के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे। तो ये पूरा हम लोग का इस पर आज का भी टॉपिक इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में कल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं। आ रही बात समझ में? या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा भी बोला जा सकता है कि कायरल किसको बोलते हैं, कायरल किसको बोलते हैं और ए कायरल किसको बोलते हैं। आ रही बात समझ में? अब देखो, जब कार्बन एटम पर ध्यान देना, जब कार्बन एटम पर चारों सबस्टांसेस, ये चारों सबस्टिट्यूट जो है वो चारों का चारों यदि डिफरेंट होगा और वो जो सबस्टांसेस बनाएगा उस सबस्टांसेस को हम लोग एसिमेट्रिक सबस्टांसेस, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स के नाम से जानेंगे। इसका मतलब कार्बन का जो 4 बॉन्ड होता है वो चारों बॉन्ड से अलग अलग सबस्टिट्यूट जुड़े हुए रहेंगे, तब वो सबस्टांस या वो मॉलिक्यूल्स या वो कंपाउंड को हम लोग एसिमेट्रिक कंपाउंड बोलेंगे। और वही कंपाउंड जो होता है वो कायरल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। कायरल मॉलिक्यूल्स ही है एक तरह से। आ रही बात समझ में? और यदि ऐसा नहीं होता है तब उसको हम लोग सिर्फ सिमेट्रिकल बोलेंगे और उसको हम लोग ए कायरल के नाम से भी जानते हैं। आ रही बात समझ में? देख लो डिफिनीशन में क्या मेंशन किया गया है। इफ ऑल द 4 सब्स्टिट्यूएंट्स, चारों का चारों सब्स्टिट्यूएंट जो है जो अटैच है किसके साथ, टू कार्बन एटम के साथ, कार्बन एटम के साथ है, आर डिफरेंट, यदि चारों का चारों जब डिफरेंट होगा तो जो भी रिजल्टेंट मॉलिक्यूल्स मिलेगा वो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक। इसका मतलब यहाँ पर देखो एग्जांपल में मेंशन किया गया है, ये एक मिरर है, कैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये कार्बन है, एक कार्बन से हमारा ए जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है, एक्स है और वाई है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये चारों का चारों हमारा डिफरेंट है। जब चारों का चारों जब डिफरेंट होगा तो सबस्टांसेस कैसे बनेंगे, एसिमेट्रिक बनेगा। और ये जो बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स को ये शो कर रहा है। कैसे कर रहा है, अब जैसे देखो ये वाई का पोजीशन क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द मिरर। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द मिरर। एक्स का, बी का, है ना। तो मिरर इमेज से नहीं बल्कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मिरर इमेज से हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। अरे बात समझ में? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी सबस्टांसेस हमारा कायरल बिहेवियर का है या फिर ए कायरल है, आइदर सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। तो हम लोग सिर्फ यही चीज देखेंगे, यही बार बार हम बोल रहे हैं, यही चीज हम लोग देखेंगे कि कार्बन के साथ चारों सबस्टिट्यूट यदि डिफरेंट होंगे तब वो कायरल कहलाएगा या फिर उसको एसिमेट्रिक बोलेंगे। और यदि ऐसा नहीं होता है, मतलब 2 सेम हो गए और बाकी सेम नहीं है, ऐसा नहीं होता है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए कायरल बोलेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये भी कायरल, ए कायरल का ही एग्जाम्पल बन जाएगा। ये भी एक आइरन और एसिमेट्रिक का ही एग्जाम्पल बन जाएगा, क्योंकि ये कार्बन के साथ ए भी है, बी भी है और एक्स भी है। यहाँ पर ए भी है, बी भी है, एक्स भी है। ये यहाँ पर यदि हम लोग देखेंगे तो एच है, एच, यहाँ पर भी चारों हमारा डिफरेंट हो रहा है, वहाँ पर भी हमारा चारों डिफरेंट हो रहा है। ये बातें समझ में आ गई? कहीं कोई कंफ्यूजन?
अब देखो, तो ऑप्टिकल मिरर जैसे हम लोग कुछ लेटर वगैरह से भी समझ सकते हैं। जैसे यदि लेटर के बारे में हम लोग समझे, ये यदि हमारा मिरर है, यदि हम लोग इधर ए मेंशन कर रहे हैं तो इधर भी क्या होगा, हमारा ए ही होगा। आ रही बात समझ में? यदि हम लोग ये बी लेटर को मेंशन कर रहे हैं तो ये जो है ये सुपर इम्पोजिबल है। देखो कायरलिटी के केस में क्या होगा, जो भी होगा एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉन सुपर इम्पोजिबल, यदि नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो वो कायरल है, और सुपर इम्पोजिबल है तो ए कायरल है। सुपर इम्पोजिबल का मतलब उसके इमेज में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। यदि नहीं दिखता है तब तो वो सुपर इम्पोजिबल। आ रही बात समझ में? जैसे ए और ए का एग्जांपल देखेंगे हम लोग, तो ये क्या हो रहा है, ए और ए एकदम बिल्कुल सुपर इम्पोजिबल। उसके मिरर कौन सा है, मिरर इमेज कौन सा है और रियल इमेज कौन सा है, ये हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोनों हमको सेम टू सेम दिखेगा। जैसे बी लिखा हुआ है और ये बी लिखा हुआ है, सॉरी मिरर में कैसा दिखेगा हम लोग को, बी जस्ट इनवर्स। आ रही बात समझ में? तो ये कैसा रिप्रेजेंट कर रही है, नॉन सिमेट्रिकल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये हो गया हमारा नॉन सुपर इम्पोजिबल। और नॉन सुपर इम्पोजिबल कौन सा शो करता है हम लोग का, कायरल। और इसी फेनोमेना को हम लोग कायरलिटी के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इनेंसोमर्स क्या है। इनेंसोमर किसको बोलते हैं हम लोग, रेसेमिक मिक्सर किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ रेसेमिक मिक्सर किसको बोलेंगे, और रिटेंशन क्या है और इन्वर्सन क्या है। तो ये चार टर्म्स को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। इनेंसोमर क्या हो गया, इनेंसोमर एक वैसा सबस्टांसेस है जिस पर ऑप्टिकल आइसोमर्स रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है, जैसे एक कायरल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। द ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल किसका था, ए कायरल का था, ठीक है। और ए कायरल कब होगा, जब ऑप्टिकल इनएक्टिव सबस्टांसेस होगा तब होगा। इनएक्टिव सबस्टांसेस में ना तो वो डी फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, ना ही वो एल फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि डी फॉर्म और एल फॉर्म का एक सर्टेन रेशियो को मिला करके यदि उस सबस्टांसेस को हम लोग ऑप्टिकल इनएक्टिव सबस्टांसेस बनाए तो उसको हम लोग इनेंसोमर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसी मिक्सर को हम लोग रेसेमिक मिक्सर से बोलते हैं। देखो रेसेमिक मिक्सर में क्या बोलते हैं हम लोग, दो सबस्टांसेस, किसका, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म को ले लिए। डी वाला राइट साइड में रोटेट करेगा और एल वाला लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा। तो दोनों का एक सर्टेन रेशियो ऐसा ले लिया जाए कि रोटेशन जो है, रोटेशन विल बी जीरो। यदि रोटेशन हमारा जीरो हो रहा है, इसका मतलब कि ऑप्टिकल आइसोमर जो है वो कैसा हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टांसेस नहीं होंगे। आ रही बात समझ में? तो वैसे मिक्सर को हम लोग रेसेमिक मिक्सर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और रिसोल्यूशन ऑफ रेसेमिक मिक्सर तो रेसिप्रोकल है, यानी कि एक रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, एक हमारा रेसेमिक मिक्सर्स है उसको दो अलग अलग इनेंसोमर्स में यदि हम लोग यदि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो जो फेनोमेना बनता है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिसोल्यूशन ऑफ रेसेमिक मिक्सर। रिटेंशन में क्या होगा, देखो रिटेंशन में और इन्वर्सन में ये मेरा एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, इससे हम लोग एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं। तो इसमें देखो Y ऐड हो रहा है और X माइनस हो रहा है, ये मेन अपना ऑब्जेक्ट है, रिएक्टेंट ये है, और एक बार यहाँ पर Y हो रहा है और माइनस X हो रहा है, यानी कि ये वाला X रिमूव कर रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि दो तरह का रिएक्शन रिस्पॉन्स हो रहा है। पहले में क्या होगा कि देखो ये X एज इट इज हटा और Y यहां पर आकर के जुट गया, इसका मतलब ये रेस्ट वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी तरह से कोई इफेक्ट नहीं यदि होगा उन पर, तब उसको हम लोग बोलेंगे रिटेंशन। आ रही बात समझ में? कार्बन यानी कि ये इसको हम लोग कायरल सेंटर बोलते हैं या स्टेरियो सेंटर। तो ये कायरल सेंटर का एक जो एलिमेंट है, एक न्यूक्लियोफाइल है, सिर्फ वह हमारा चेंज करे। जैसा कि हम लोग केस में इसमें देखते हैं क्या कहलाता है, SN1 रिएक्शंस में, SN1 रिएक्शन में एक हटता है तब दूसरा जाता है। और यदि हमारा ये कंडीशन जो SN2 रिएक्शंस में हम लोग को शो होता है, इसमें देखो जस्ट अपोजिट हो गया, हाइड्रोजन इधर राइट साइड में है, इधर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में हो गया। तो जब ये ऐसा रिएक्शन शो करेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्सन। आ रही बात समझ में? तो ये रिटेंशन है और ये इन्वर्सन है। यदि हम इसको A माने और इसको B माने तो A और B का
है ना, A:B, यदि हम लोग एक 1:1 ले लेंगे, 1:1 लेकर के जो सॉल्यूशन तैयार करेंगे वो सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसेमिक मिक्सचर। तो यहाँ पर ये टॉपिक हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। इसका अगला टॉपिक में हम लोग को मिलेगा, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अगले वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।